यहाँ पर हम लीड कोड का क्वेश्चन करेंगे, बीट मैनिपुलेशन का। इसमें हम कोई भी नंबर हम दिया जाएगा, ठीक है, इनपुट में, तो उसमें नंबर ऑफ वंस कितने होंगे वो काउंट करना हमें, ठीक है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 11, तो 11 को बाइनरी में रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, कितने वन है, 3 है, इसलिए इसका आउटपुट 3 है। 128 को बाइनरी में ऐसे लिखते हैं, तो इसमें वन कितने हैं, 1, तो 1, ठीक है। अब ये नंबर है काफी बड़ा, इसे बाइनरी में रिप्रेजेंट किया, इसमें कितने वन हैं, तो जितने भी वन है वो यहाँ पे उसका आउटपुट होगा। तो इसे हम प्रोग्राम के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने वाले हैं। चलिए पहले प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन का नाम है हैमिंग वेट। हैमिंग वेट मतलब रिपीटेशन, जो नंबर होता है उसे काउंट करना, ठीक है। हैमिंग वेट फंक्शन हम एन जिसमें नंबर पास करेंगे, काउंट की वैल्यू हम 0 लिए, जो इंक्रीमेंट होगा एक एक करके, ठीक है। एन की वैल्यू जब तक 0 नहीं होता तब तक चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन मतलब जो सिमिलर वैल्यू है, जैसे 1 1 तो उसकी वैल्यू 1 होगा, 0 0 1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट साइन हो गया 0 और 1 तो 0 होगा। और ये जो होता है वो राइट शिफ्ट है, मतलब जो एन की वैल्यू है हर बार राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम है, एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। हम एन की वैल्यू यहाँ पे 13 लिए, ठीक है। 13 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वंस कितनी है, 3, तो यही आउटपुट लाना है हमें, ठीक है। ये 13 है, काउंट इनिशियली 0 है, ठीक है। इटरेशन 1 में क्या करेंगे, एन की वैल्यू कितना है, 13 है, तो यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे एंड और 1 का दोनों का क्या होगा, एंड होगा, एंड ऑपरेशन। यहाँ पे भी देखिए लास्ट में क्या है, 1 है, 1 है ना लास्ट में, और यहाँ पे भी क्या है, लास्ट में 1 है, तो दोनों का यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 सिमिलर है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तब काउंट की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। काउंट की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब जो एन की वैल्यू है, एन मतलब ये है, एन की वैल्यू यहाँ पर ये है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जो ये राइट मोस्ट, जो ये हमारा राइट मोस्ट है, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा, और 0 का एडिशन होगा लेफ्ट साइड से। क्यों, क्योंकि राइट शिफ्ट है ना, तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना मतलब रिमूव करना है जो सबसे राइट मोस्ट होगा, इसलिए रिमूव करने के बाद यहाँ पे 0 आ गया। ये वाला जो 0 है, एक मिनट, ये जो 0 है इसके साथ वो ये वाली 0 है यहाँ पे, और डबल 1 डबल 1, 0 जो इंसर्ट है वो लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो जब हम बाइनरी में इसे लिखेंगे तो ये कितना होगा, 6 होगा, तो इसलिए यहाँ पे एन की वैल्यू है 6, ठीक है। अब इटरेशन 2 में ये 6 है एन की वैल्यू। अब इसके साथ यहाँ पे फर्स्ट जो डिजिट है वो क्या है, 0 है, ये 0 है ना, और यहाँ पे 1 है, तो अपोजिट साइन है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो काउंट 1 ही रहेगा, काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। काउंट यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्यों, काउंट जब एन और 1 की जो होगा वैल्यू, जो ऑलरेडी जो पहले काउंट की वैल्यू होगी उससे इंक्रीमेंट होगी, उससे प्लस होगा, लेकिन इनकी वैल्यू तो 0 है, इसलिए जो ये पुराना वाला काउंट है उसी वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। अब जो एन की वैल्यू है फिर उसे राइट शिफ्ट करेंगे, तो राइट शिफ्ट करेंगे तो ये जो 0 है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है बाइनरी में, नंबर में, डेसिमल में, वो 3 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 3। अब यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पे ये है, ठीक है। इसका जो राइट मोस्ट डिजिट क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो दोनों सिमिलर साइन है, मतलब सिमिलर है, सेम है, तो इसलिए दोनों जब सेम है तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। तो ये वाली जो 1 है, जो पहले की काउंट की वैल्यू है उसके साथ प्लस हो गया, यहाँ पे यही था ना प्रोग्राम में, इन दोनों का जो आएगा प्लस, जो काउंट की वैल्यू पहले 1 थी और इन दोनों की वैल्यू 1 आ गया, तो दोनों की प्लस हो गया 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। अब जो एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है, अब इसे राइट शिफ्ट करेंगे तो ये वाली जो 1 है वो रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 1 आता है, तो ये एन की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। लास्ट में 1 की यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया।
ठीक है, काउंट की वैल्यू पहले 2 थी, प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। अब n की वैल्यू राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे मतलब इसे अब रिमूव कर देंगे 1 को, क्योंकि राइट मोस्ट में है ना, तो ये 0 0 आ गया, n की वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, अब काउंट की वैल्यू कितना है 3, तो काउंट की वैल्यू ही लास्ट में हमें रिटर्न करना है, क्योंकि खत्म हो गया लूप, n की वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, तो लूप यहाँ पे एंड हो गया, काउंट की वैल्यू क्या हुआ रिटर्न 0 3, तो यहाँ पे 3। और वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 1 है। ठीक है,